अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 22 था 28 मई का 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, इसी हफ्ते में है। और देखिए, अल्लाह ताला कहा जाता है और हमारा ईमान भी है कि ये बरकतों का, फजीलतों का और रहमतों का जो महीना है। देखिए अल्लाह ताला क्या क्या रहमत जो है वो हम पे करता है, हम किस हद तक अपने गुनाहों को बख्शा सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में किस हद तक सजद सुजूद हो सकते हैं। इसका इन्हिसार हर इंसान की अपनी सोच, अपने माहौल और अपने एतक़ादात और ख़यालात के मुताबिक है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों का जो है कुफारा अदा कर लें, जान छुड़ा लें उससे, और अल्लाह ताला की रहमत जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मालिक की रहमत हो जाए, उसका फजल व करम हो जाए तो इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रहती भी नहीं है। तो और जब भी कभी दुआ करें, जब भी आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिल जाए दुआ का, तो हमारे लिए, वेबसाइट के लिए, मेरे बाकी साथियों के लिए, सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, रमज़ान की बाबरकत और बासादत लम्हात जो है उनमें हमें याद रखिए। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ बुर्ज मीज़ान से होगा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा सबसे पहले पेश करेंगे। आपका हाकिम सारा ज़ोरा तमाम मदरजे के 7वें घर में रहते हुए आपके कुव्वत फैसला को मुतासर करने का अहम सबब बन सकेगा, जबकि इस दौरान अपने अहम मामलात में बुजुर्गों और तजर्बाकार अफराद से मुशावरत करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। शरीके कार और शरीके हयात से खुलूस और वाबत बढ़ सकेंगे और मुश्तरका मफादात के तहत किए गए काम फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 25 और 26 मई को ज़ोरा प्लॉट तरबी के बायस आपको अपने हासिल से मुताद रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अलावा सदकात भी ज़रूर दीजिएगा इस दौरान, जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द नुकसान का बायस भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा और अपने जज्बात पर काबू रखिएगा। 23 मई को आपके खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा, जबकि तफरीही प्रोग्राम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। 24 मई को अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखिएगा कि आपको काम की ज़्यादती आपको मसरूफ़ रखेगी, बल्कि ओवर एक्टिव रखेगी। 25 मई को रोमांस का मौका मिलने के अलावा बाज़ नए उमूर के मुतल्लिक़ सवालात भी ज़हन में उभर सकेंगे। 26 मई को आप अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कामयाब हो सकेंगे। 27 को किसी दोस्त का ताउन आपको हासिल रहेगा, जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 28 मई को अपनी सेहत के उमूर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन जो वो है 28 मई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या जो मनफी असरात का हामिल दिन हो सकता है वो 25 मई का साथ हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मदरजे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में आपकी तवज्जो मबजूल रखने का सबब बन सकेगा। ऐसे में मुश्तरका मफादात के कामों से फ़वाइद का उसूल भी मुमकिन हो पाएगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम मदरजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए 25 और 26 मई को ज़ोहरा से तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से कई मनफी रुझान भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों से ताउन जारी रखिएगा और सदकात देते रहिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को आपका तरक्याती जो काम है उनकी तरफ रुझान रहेगा, जबकि घरेलू मामलात में तवज्जो देना भी ज़रूरी होगा। 23 मई को आपके रुमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकेंगी। 24 मई को दूसरों के साथ जारी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। 25 को मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ़ रहेंगे। 26 मई को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी मेहनत और लगन ही तरक्की का पेशरमा साबित हो सकेगा। 27 मई को बच्चों के साथ उनके मामलात में दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश कीजिएगा। 28 मई को माली उमूर से मुतल्लक अहम फैसले कर सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन जो है वो कोई नहीं है, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 25 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा मुश्तरिक मामला के 11वें घर में रजत की हालत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर और हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत में मायूसी का सबब बन सकेगा, जबकि ऐसे में हालात की बेहतरी के लिए बुजुर्गों से मशावरत भी जरूर कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को खरीदारी का मौका मिल सकेगा। 23 को बुजुर्गों की खिदमत का मौका मिलने के साथ साथ आपको उनकी शफ़क़त भी आपके साथ रहेगी, इसलिए ऐसे मौके को हाथ से जाने न दीजिएगा। 24 मई को शरीक हयात की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। आज मुताला का यानी स्टडी का जो रुझान है वो गालिब रहेगा। 25 मई को अपनी कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिशें कर सकेंगे। 26 मई को मुलाजमती और माली लिहाज से आपकी पोजीशन मजीद बेहतर हो सकेगी। 27 मई को आपके कारोबार में तरक्की का रुझान जो है वो गालिब रहेगा। इस दौरान हम पेशा अफराद की मदद की जरूरत भी पेश आ सकेगी। 28 मई को अपने अहम उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा और ना ही दूसरों पर ज्यादा इन्हिसार कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 26, 27 और 28 में, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 24 और 25 मई के साथ हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।